श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण काव्य के कुछ दोहों का अनुवाद करेंगे जो आपको इस साल बोर्ड में आएंगे। ध्यान से इसको समझेंगे। सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात मनो, नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो कौन है? बिहारी जी हैं। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बिहारी जी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से, पहले आपको कोई भी चैप्टर हो और उस चैप्टर को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है, तभी हम आगे का प्रसंग वगैरह कर सकते हैं। जब तक हमें इसका लेखक नहीं पता होगा तब तक हम इसके आगे के बारे में नहीं पता कर पाएंगे। तो बिहारी के ये बिहारी सतसंग भक्ति का जो इसका जो शीर्षक है वो है भक्ति, यानी कि ये भक्ति पाठ से लिया गया है। बिहारी के किस पाठ से लिया गया है? ये भक्ति पाठ से लिया गया है। बिहारी के भक्ति पाठ से लिया गया है। तो सोहत मतलब सुंदर लगता है, शोभायमान होता है। सोहत का मतलब होता है शोभायमान होना। ओढ़े मतलब पहने हुए है। पीतु मतलब पीले। ठीक है, पटु का मतलब होता है वस्त्र। तो वो सुंदर पीले रंग के ओढ़े मतलब पहने हुए हैं, बहुत शोभायमान लग रहे हैं। श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान के लिए यहाँ पर बात कही गई है। श्री कृष्ण भगवान पीले रंग के वस्त्र को पहनकर बहुत ही सलोने का मतलब क्या है? सुंदर। ठीक है, गात का मतलब होता है शरीर। तो श्याम यानी कि श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर, गात का मतलब शरीर, तो श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले रंग के वस्त्र, पीतु मतलब पीले रंग के वस्त्र, पटु वस्त्र पहने हुए बहुत शोभायमान लग रहे हैं, यानी कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। मनो यानी कि मानो। अब आपको पता होना चाहिए जन जानू मन मानू का प्रयोग हमारा कहाँ पर होता है। जहाँ हमारा जन जानू मन मानू आ जाता है वहाँ कौन सा अलंकार आ जाता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है कि जन जनू मन मनो जानहु मनहु, ये सारे वर्ड जहाँ आ जाएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नीलमणि यानी कि नीले रंग से जड़ित, नीले रंग से मणि नीले रंग की होती है, तो नीले रंग के शैल का मतलब है पर्वत पर। तो मानो नीले रंग के पर्वत पर ऐसा लग रहा है। यहाँ पे नीले रंग का पर्वत की संज्ञा किसको दी है? श्री कृष्ण भगवान के नीले शरीर को पर्वत की, नीले पर्वत की संज्ञा दी गई है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि नीले रंग के शैल का मतलब पर्वत पर, आतपु मतलब प्रकाश, आतपु का मतलब क्या होता है? प्रकाश, पढ़ना, पर्यो मतलब पढ़ रहा है, प्रभात मतलब सूर्य के निकलने पर या प्रभात काल होते ही या सवेरा होते ही। मानो ऐसा लग रहा है कि सवेरा होते ही नीले रंग के पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं नीली पीली रंग की, हरी नीली पीली मतलब जो भी सूर्य की ये किरणें हैं वो नीले रंग के पर्वत पर पड़ रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो। अब इसका सीधे सीधे, श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीले रंग का वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण बहुत शोभायमान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नीले रंग के पर्वत पर सुबह सुबह का प्रातः काल होने पर, सूर्य के निकलने पर, पर्वत पर सूर्य के निकलने पर प्रकाश पड़ रहा है। अब इसका काव्यगत हम सौंदर्य कैसे लिखते हैं? तो पहला काव्यगत सौंदर्य में हमें विशेष लिखना होता है। तो विशेष क्या है इसमें? इसमें विशेष हम लिखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान के नीले शरीर को पर्वत, नीले पर्वत की संज्ञा दी गई है।
श्री कृष्ण भगवान के नीले शरीर को ही तो नीले पर्वत की संज्ञा दी गई है। अब दूसरा हम यहाँ पे हमारी भाषा आ जाती है कि हमें भाषा करनी है। तो यहाँ पर बिहारी जी ने किस भाषा में लिखा है, तो बिहारी जी की भाषा कौन सी है, बिहारी जी की ब्रज भाषा है। ध्यान रखिएगा कि बिहारी जी ने जो भी अपने दोहे लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। दूसरा अब आपका यहाँ पर आ जाता है रस। अब रस कौन सा है इसमें, मतलब सुंदर दिख रहे हैं, तो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही तो सुंदरता का प्रतीक आ जाता है। तो वहाँ पे जहाँ सुंदरता या खूबसूरती या प्रेम की बात आ जाती है वहाँ पर हमारा कौन सा रस हो जाता है, वहाँ हमारा श्रृंगार रस हो जाता है। अब गुण हम कैसे निकालते हैं, यदि हमें कोई चीज़ प्राप्त हो रही है, यदि हमें कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, वो प्रसाद, जैसे हमें कहते हैं ना प्रसाद मिल गया भगवान का, या तो वो चीज़ क्या है कि अगर हमें किसी से कोई चीज़ प्राप्त हो रही है वो तो हो जाता है प्रसाद का गुण। और दूसरा क्या है कि जहाँ पर मधुरता, प्रेम या एक लचीलापन, एक मतलब शांत भाव की बात आ जाती है वहाँ पर हो जाता है मधुरता का, यानी कि माधुर्य। तो अब इसमें कौन सा गुण हो गया, मानो ऐसा लग रहा है कि नीले रंग के पर्वत पर सुबह सुबह का सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और श्री कृष्ण पीले रंग का वस्त्र पहने हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हमारा आ रहा है, मधुरता, यानी कि प्रेम भाव का, कि वो इतने अच्छे लग रहे हैं, तो प्रेम उमड़ रहा है। तो यहाँ पे जो गुण आ जाएगा वो कौन सा गुण आ जाएगा, यहाँ पे गुण आ जाएगा माधुर्य। अब आ जाता है हमारा अलंकार। तो अलंकार में क्या हो गया, जनजानु मनमानु हमारा आ रहा है, तो ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा की पहचान। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें अब अलंकार एक अनुप्रास अलंकार भी है, जहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्यों है, देखो सोहत ओढ़े पीठ पटु, है ना, श्याम सलोने गात। अब यहाँ के बाद देखो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, जो गात और प्रभात ये वाली अगर तुक आ जाती है, लय बन जाती है, जहाँ पर जिस दोहे में लय आ जाए, एक सा वर्ड आ जाए, तो वहाँ समझ लीजिएगा वो अनुप्रास अलंकार को इंडिकेट करता है। तो ये यहाँ पर हमारा अलंकार में हो गया अनुप्रास, और हमारा रस हो गया श्रृंगार, गुण में हमारा माधुर्य गुण हो गया। छंद हमारा ये कौन सा छंद है, ये दोहा है। ये क्या है, ये दोहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर हमें काव्यगत सौंदर्य लिखने को आ जाएगा तो हम काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। अब हमारा इसी के साथ दूसरा वाला आ जाता है अधर। धरत हरि के परत, होठ डिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर का मतलब होता है होठ हमारे, और धरत मतलब रखते ही, और हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान, के मतलब के, परत मतलब पड़ जाती है, श्री कृष्ण भगवान के होठों पर ही रखते पड़ जाती है। अब होठों पर रखते ही पड़ जाती है क्या, होठों की, होठ की कौन, होठ हमारे कैसे रंग को इंडिकेट करते हैं, लाल रंग को। डिठी का मतलब क्या होता है, हमारा नज़र, आँखें या हमारी दृष्टि। पट का मतलब अभी हम पटु और पट हम पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो अब पट का मतलब यहाँ पे उनके वस्त्रों की, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। जब श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं तो होठों का रंग लाल और नेत्रों का रंग काला। हमारे नेत्र कैसे हम इंडिकेट करते हैं, काले रंग से, और उनके वस्त्र कैसे हैं, पीले। तो उस रखते ही होठों का लाल रंग, आँखों की काला रंग और कपड़ों का पीला रंग का प्रकाश जब हरित बांस की बांसुरी, यानी कि हरे रंग के बांस से बनी हुई बांसुरी पर पड़ता है। जब श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी को रखते हैं और उनके रखते ही उस बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी पर लाल रंग के होठों का, आँखों का काला रंग और कपड़ों का पीला रंग, वस्त्रों का पीला रंग का प्रकाश पड़ता है, तो वह हरे रंग से बनी हुई बांसुरी इंद्रधनुष, यानी कि इंद्र के धनुष के समान रंग होती, इंद्र के धनुष के समान हो जाती है। अर्थात वो क्या होता है, इंद्र का धनुष में 7 रंग होते हैं, तो अर्थात वो सतरंगी हो जाती है।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, श्री कृष्ण भगवान के अधर होठों पर धरत रखते ही, श्री कृष्ण भगवान के अपने होठों पर रखते ही वह पड़ जाती है, उस पर पड़ती है होठों का लाल रंग, आँखों का काला रंग, वस्त्रों का पीला रंग का प्रकाश पड़ता है। तो हरे रंग से बनी हुई बांसुरी इंद्रधनुष अथवा सतरंगी हो जाती है। अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा यहाँ पर आ जाता है काव्यगत सौंदर्य। तो अब काव्यगत सौंदर्य में हम पहला विशेष क्या लिखेंगे, विशेष में हमारा क्या है कि जो हरे रंग की बांसुरी है वो इंद्रधनुष के समान बताई गई है। हरे रंग की बांसुरी का रंग, यहाँ पे विशेष क्या है, हरे रंग की बांसुरी पर जब होठों का, आँखों का और वस्त्रों का प्रकाश पड़ता है तो वो इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जाती है। इसमें ये विशेष बताया गया है। दूसरा, हमें भाषा तो हमें पता ही है, इसकी ब्रज भाषा है। रस में अब हम इसे बता सकते हैं, रस हमारा देखो बांसुरी सुंदर हो रही है यहाँ पर, वहाँ श्री कृष्ण सुंदर हो रहे थे, यहाँ पर बांसुरी सुंदर हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। अब गुण में वही मधुरता भरा गुण है, प्यार का गुण है, तो वो गुण में हमारा माधुर्य आ जाएगा। अलंकार हमारा इसमें कौन सा अलंकार आ जाता है, इसमें हमारा अलंकार आ जाता है आपका अनुप्रास। तो सब में ही आ सकता है, अनुप्रास का कोई वो नहीं है ना, ज्योति और होती, तो ये अनुप्रास अलंकार तो हमारा चल ही रहा है। तो अब इसमें उसके बाद हमारा छंद कौन सा है, हमारा छंद है दोहा छंद। तो यहाँ पर आपका ये भी क्लियर हो जाता है। इसका जो तीसरा इम्पोर्टेंट है आपका दोहा, वो है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे किसकी वंदना की गई है, यहाँ पे राधा रानी की वंदना की गई है। प्रसंग आप अपने आप निकाल सकते हैं इसका कि अब देखो, मेरी भव बाधा हरो। अब यहाँ पे मेरी का मतलब, मेरी भव, जो हम भंवर बनता है पानी में, तो यानी कि चक्र, भंवर से मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चक्र, यानी कि जो सांसारिक बाधा, बाधा मतलब मुसीबत, परेशानियाँ का जो चक्र है, भव से मतलब हो गया अब चक्र हमारा। तो जो सांसारिक मेरी परेशानियों का चक्र है उनको हरो, हरो का मतलब दूर करो। राधा नागरी, राधा रानी, नागरी कहते हैं स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे चतुरता भरी स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। सोई का मतलब वो। तो मेरी बाधा, सांसारिक मुसीबतों के चक्र से मेरे को दूर करें, मेरे इन कष्टों को दूर करें वह राधा रानी। सोई का मतलब वह राधा रानी दूर करें। चातुर, नागरी का मतलब यहाँ पे चतुर राधा रानी मेरे सांसारिक मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करें। जातन की यानी कि जिसके तन की, तन का मतलब शरीर की। अब राधा रानी का तो शरीर गोरा हो गया, क्योंकि जब श्याम काले हैं, है ना, तो श्याम जब काले हैं, नीले रंग के श्याम को इंडिकेट किया गया है, तो राधा रानी को पीले रंग से इंडिकेट किया गया है, यानी कि पीले रंग को गोरा रंग बताया है। तो जिनके पीले रंग के शरीर की, झाई का मतलब परछाई, जिनके पीले यानी कि गोरे रंग की, पीले रंग की परछाई, परे मतलब पड़ने से, श्यामू का मतलब श्री कृष्ण भगवान, हरित दुति होई, हरे रंग के, दुति मतलब चमकने लगते हैं। दुति का मतलब होता है चमक, हरित का मतलब हरे रंग के होकर चमकने लगते हैं, होई मतलब हो जाते हैं, यानी कि हरे रंग के चमकने लगते हैं। और आपको पता है कि हरा रंग किसका होता है, हरा रंग होता है हमारा खुशहाली का प्रतीक। तो अब यहाँ पर हरे रंग के होने लगते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी का साथ पाते ही श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। यहाँ पर कहा गया है कि हे वह चतुर, सोई का मतलब वह चतुर राधा रानी, नागरी मतलब चतुर, वह चतुर राधा रानी मेरी मुसीबतों के चक्र से मुझे दूर करें। जिसके पीले शरीर की परछाई पड़ने पर, श्री कृष्ण के नीले शरीर पर पड़ने पर उनका शरीर हरे रंग का द्युति मतलब चमकने लगता है। अर्थात राधा रानी के मिलने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वह राधा रानी मेरी भव बाधाओं को यानी कि मुसीबतों को के चक्र से मुझको दूर करें। अब इसमें आपका विशेष क्या हो गया, राधा जी की इसमें स्तुति की गई है। और दूसरा अब यहाँ पे अलंकार कौन सा हो गया, अब देखो फिर से, नागरी सोई और द्युति होई, सोई और होई, यानी कि ये अनुप्रास अलंकार को इंडिकेट करता है, इतना हमें पता चल गया। दूसरा हमें अगर भाषा लिखनी है तो भाषा हमारा क्या हो गया, ब्रज भाषा हो गई। अब इसमें जो हमारा गुण आ जाएगा वो गुण कौन सा है, प्रसाद भी है और माधुर्य भी है। मधुरता का तो है ही है क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसाद गुण क्यों है, क्योंकि वो दे रही हैं, वो प्रदान कर रही हैं, बाधाओं से उनको दूर कर रही हैं। तो यानी कि उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हें खुशहाली प्रदान कर रही हैं। जब हमें किसी से कुछ मिलता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा प्रसाद, हम किसी से कुछ ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद का रूप होता है। तो यहाँ पे कौन सा गुण हो गया, एक तो माधुर्य भी हो गया और प्रसाद का भी गुण हो गया। आपका छंद हमारा दोहा है। रस में हमारा देखो, एक तो श्रृंगार रस आएगा ही आएगा क्योंकि उनके गोरे शरीर की बात हो रही है और श्याम के नीले शरीर की बात हो रही है, और वह किसमें, हरे रंग में, यानी कि खुशहाली का प्रतीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी वो हो गया हमारा, श्रृंगार रस तो है ही, और सीधा सीधा शांत रस है क्योंकि वो भक्ति भावना में लीन होकर बात कह रहा है कि मेरे इस मुसीबतों के चक्र से मुझे दूर करो। क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारा चौथा जो आने लायक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। अब यहाँ पे बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि जप करने से, यानी कि राम नाम का मुंह से केवल नाम लेने से, या माला दिखावे के लिए माला पहनने से, लोगों को आडंबर रच के जाप करने से, लोगों के सामने जाप करना या माला पहनना, या तिलक, चंदन का तिलक लेप लगाना, छापे बड़े बड़े अपने माथे पर हाथों पर लगा लेने से सरे मतलब सिद्ध होता है, ना माने नहीं, एक और मतलब एक भी काम मतलब काम, एक भी काम सफल नहीं होता है, अर्थात मनुष्य के कोई काम नहीं बनते हैं। आडंबर दिखावा करने से, इसका मतलब क्या है, आडंबर करने से, दिखावा करने से मनुष्य के काम नहीं बन सकते हैं। मन कांचे, कांचे का मतलब कच्चे मन में। अब मन कांचे, यहाँ कच्चा मन क्या है, मन कच्चा कैसे है, कच्चे मन का यहाँ पे मतलब हो गया आपका, यानी कि आपका दृढ़ निश्चय नहीं है, आप भटके हुए हैं, आप अभी भी भ्रमित हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और आप किसी काम को करने में दृढ़ नहीं है, आपका दृढ़ निश्चय नहीं है, तो वो हो गया कच्चा होना। तो यानी कि आपके मन में अभी भी कोई दुविधा है, परेशानी है, आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, किसी बात के लिए आपके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है। नाचे वृथा, वृथा मतलब बेकार में, और नाचे का मतलब नाचने से क्या है यहाँ पे मतलब घूमना। अब घूमने का मतलब क्या है, इधर उधर घूमना फिरना नहीं, कहने का मतलब है घूमने से यहाँ पर आपका इधर उधर भटकना। अब यहाँ पे नाचे का मतलब हमारा क्लियर क्या, घूमना। अब घूमने से मतलब क्या हो गया, हमारा भटकना। तो यदि अगर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है तो मनुष्य फालतू में, बेकार में ही इधर उधर भटकता रहेगा, क्योंकि भगवान कब प्राप्त होंगे, साँचे राचे रामो, साँचे मन से, यानी कि सच्चे मन से। राचे का मतलब रचना करना, रचना करना। अब यहाँ पे रचना करने से मतलब उनकी स्तुति करना। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान राम को याद करेगा
तभी राम प्रसन्न होंगे। वो जप दूसरों को दिखाने के लिए जप करना या माला पहन लेना या तिलक, छापा तिलक लगा लेना, यानी कि माथे पर हर जगह अपने तिलक के बड़े बड़े छापे लगाने से कोई भी काम सफल नहीं हो सकता अथवा भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। यदि हमारे मन में भगवान को लेकर कोई दुविधा है और हम उसकी भक्ति के लिए दृढ़ नहीं है तो हम बेकार में ही इधर उधर भटकते फिरेंगे। चारों तरफ हम सन्यासी भी बन जाएंगे तो भी हम भटकते फिरेंगे। कब तक भटकते फिरेंगे? जब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता। सांचे राचे रामू, क्योंकि राम तो तभी प्रसन्न होंगे। कब प्रसन्न होंगे? जब हम सच्चे मन से ईश्वर की रचना, रांचे का मतलब रचना करेंगे या स्तुति करेंगे। अब हमारा यहाँ पर विशेष क्या आ जाता है? विशेष में उन्होंने कहा सीधे सीधे अब आपका विशेष है और विशेष में आ जाता है। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? ईश्वर की भक्ति के लिए उन्होंने कहा है आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भाषा हमारी इसमें क्या हो जाएगी? हमारी भाषा इसमें ब्रज भाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा हमारी आ जाएगी इसमें? ब्रज भाषा हमारी आ जाएगी। रस हमारा बिल्कुल शांत भाव से बात कही गई है, तो रस हमारा शांत है। और हमें ईश्वर की प्राप्ति की बात कही गई है, तो हमें क्या मिल रहा है? प्रसाद, यानी कि गुण इसमें प्रसाद हो गया। अब अलंकार इसमें कौन सा है? इसमें अलंकार है अनुप्रास। देखो सरेना एको कामू और रांचे सांचे राचे रामू। कामू और रामू, यहाँ पे कामू और रामू का आ रहा है, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है। यह हमारा अनुप्रास अलंकार है। और हमारा छंद कौन सा है? हमारा छंद दोहा छंद है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसे समझ लीजिए और याद कीजिएगा।